स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। बैंक निफ्टी का लास्ट सेशन देखे तो -355 पॉइंट्स की गिरावट देखी है। अगर परसेंटेज में देखने गए तो 0.67% ये गिरी है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी काफी बेयरिश थी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब वैसे तो हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा 21 को हमारा ये है अपना बजट है। तो लेट्स सी क्या होता है बजट के टाइम पे। तो अगर प्राइस एक्शन देखे तो ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिला है। ठीक है, 2 बार। और यहाँ पे अगर ये इसके नीचे सस्टेन करती है 52,100 तो नीचे 51,700 तक एक गिरावट देखने मिल सकती है। नहीं तो ये फिर से ऊपर जाएगी तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है जो है 52,600, यहाँ से फिर से नीचे आ सकती है। अगर इसको ये ब्रेक करती है तो वापस अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन मार्क कर लेना अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो। अभी हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, डिसेंडिंग नैरो रेंज है। और जब न्यूट्रल पॉइंट नैरो होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है और न्यूट्रल पॉइंट की, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 1 है और इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करेगा। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये रेजिस्टेंस 2 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये टेक्निकली ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन भी है ये। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और रेजिस्टेंस 4 और ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होता है हमारा। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वीडियो को पॉज करके देख लेना। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देख लेना। और रेजिस्टेंस 6 आखिरी वाला नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। और ये टेक्निकली जो हमारा सपोर्ट भी होते हैं और रेजिस्टेंस भी होते हैं, नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो ये S1 का नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। और ये सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन का एरिया की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया। ये है सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन किया। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन भी है ये। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू यहाँ पे है। और सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये सपोर्ट 6 की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। अभी हम मार्क करते हैं एंट्री और एग्जिट। गाइस, एंट्री और एग्जिट मार्क करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। वहां पे अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बिलोंग करना है, बाई करना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये रूल अच्छे से सुन लेना, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। रूल नंबर 1 जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहला। ठीक है, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस को एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी। ठीक है, उसके बाद सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन आएगा, जिस साइड में उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। समझा? रूल नंबर 1, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। रूल नंबर 2, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको कंसोलिडेट करनी चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट उसके अंदर। ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन आपके सबके एनटीसी दिख रहा है, वो नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, सारे लेवल पे आपको एनटीसी है। तो ये रूल दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। आप इस पे बैक टेस्ट करना और जब आपका 300 बैक टेस्ट हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ ट्वीक करना है तो आप उस पर ट्वीक कर सकते हो, लाइक ईएमआई वगैरह कुछ अप्लाई करना है सेटअप पे तो आपके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ये रूल थोड़ा याद रखना। हाँ,
अब जब ये दोनों रूल मैच हो जाएगा तो एंट्रीज की बारी आएगी, राइट। तो ये ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकडाउन आएगा। जब एंट्रीज की बारी आएगी तो दो एंट्रीज है, ठीक है। एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर के लिए, और जो सेकंड एंट्री है वो एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो रूल हमेशा याद रखना। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है, आज यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा रूल क्या बोलते हैं, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में ये आ जाती है ओपन होने के बाद, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन हो जाती है, जिससे हमारे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है सपोज इसके अंदर R1 पे नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये टेक्निकली रूल नंबर 1 मेट हो गया। अगर यहीं पर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, और सपोज इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और ये सस्टेन कर लेती है यहाँ पे मोर देन 15 मिनट्स, कितने घंटे भी, जिससे हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद कंसोलिडेट करने का। फिर ये हमारे दोनों रूल यहाँ पे जब मेट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप डाउन सपोज इसके अंदर ओपन होती है R2 के अंदर, S2 के अंदर के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर इसे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती नॉन ट्रेडिंग जोन में, जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में कुछ रेजिस्टेंस फेस होता है, और यहाँ पे ये मोर देन 15 मिनट्स अगर सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारा दोनों रूल मेट हो जाते हैं, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, ठीक है। उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेने का। अज्यूम करते हैं कि प्राइस ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये अगर ऊपर वाला ट्रेड लिया है तो ये हमारे 3 लेवल होंगे टारगेट, बीच में एक पिवट है, ठीक है। तो ये अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस अगर इधर सस्टेन कर रही है, ब्रेकडाउन आया, दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ट्रेड लिया ये वाला, तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। डेटा डिस्कस करते हैं, मार्क करते हैं। सो गाइस अभी ओपन ऑप्शन चेन देखने जैसा कुछ है नहीं, सब सिंगल डिजिट पे, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,900 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके OI सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो अगर आप इसके ऊपर में ट्रेड ले लिया है अपने, ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्राई करना कि सेफ एंट्री करना, ठीक है, नहीं तो नहीं तो यहाँ अपने आधी क्वांटिटी बुक करके निकल जाना यहाँ पे और अपना टारगेट लेके, नहीं तो क्या होगा, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इधर से नीचे काट सकती है आपकी एसएल। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के ऑप्शन OI है वो सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लगकर प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी PCR पुट का रेशियो 0.6 चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये मार्केट कहाँ पे क्लोज हो गई है लास्ट सेशन, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, और ये 0.6 है। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो ये 0.6 बन जाएगा 0.5 या तो 0.4 के आसपास चली जाएगी, और जब ये 0.4 के आसपास चली जाएगी तो ये चली जाएगी ओवरसोल्ड में, ठीक है, ओवरसोल्ड में चली जाएगी। और जब अगर ओवरसोल्ड में चली जाती तो एक पुल बैक आएगा, जिसको शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं, पुल बैक आएगा ऊपर, डायरेक्ट ट्रेड में घुसता नहीं है। ये पुल बैक आने के बाद थोड़ा शांत होने के बाद ये डिसाइड करेगी मुझे अप ट्रेंड में जाना है कि साइडवेज रहना है या फिर डाउन ट्रेंड में जाना है, तो ये पुल बैक का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया,
तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, तीनों भी ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ एंट्री होती है। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री सेम वे, सपोज प्राइस यहाँ पर है, अच्छा खासा सस्टेन की, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए रेड बनी चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।